भगवानपुर थाने में हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने मौत के घाट उतारने वाले दरिंदों का किया खुलासा। आपको बता दें, भगवानपुर थाने को सूचना दिए गई अनाज की टंकी में शव रखा हुआ है। कुछ लोग वहां रहते थे पर वहां से फरार हो गए। मौके पर भगवानपुर पुलिस पहुंची। शिनाख्त की गई मोबाइल नंबर के आधार पर अलग अलग टीम गठित कर दी गई। जयपुर, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा भेजा गया। अभियुक्तों को पकड़ लिया। अभियुक्त शक्ति से पूछताछ की गई। हमें 2.5-3 लाख रुपए उधार लिए थे। रोज रोज मृतक उनसे पैसे लेने आ रहा था। एक सलाह करके उसको मार दिया और टंकी में रख दिया। बुलंदशहर के निवासी भगवानपुर से सूचना प्राप्त हुई थी थाने को कि एक शव टंकी में जो रखा हुआ है, जो अनाज की टंकी में है, और वो किराए पर कुछ लोग रहते थे जो वहां से फरार है। इस सूचना पर समस्त पुलिस बल और अधिकारियों द्वारा रात को विजिट की गई और अभियुक्त के और मृतक की शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए। जो देर रात्रि शिनाख्त हुई कि कंपनी में कर्मचारी था, इसके बाद उसके नंबरों के आधार पर और जो वहां रहते थे उनके संबंध में जानकारी की गई। तो पता चला कि जो लोग वहां किराए पर आ रहे थे वो बुलंदशहर के निवासी थे और उनके कुछ नंबर संदिग्ध प्राप्त हुए, जिसके आधार पर टीमों को भेजा गया। लेकिन वह उपरोक्त मकान जो उनका एड्रेस था वो पहले ही बेच के जा चुके थे। अभियुक्त गणों के संबंध में अलग अलग टीमें भेजी गई। तो जयपुर और दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में पता चला कि उनका मूवमेंट पाया गया था। समझ जानकारी के बाद जब अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया तो उनसे पूछताछ में आया कि करीब 2.5-3 लाख रुपए जो अभियुक्त गणों ने जो है मृतक जो है लिए थे उससे, उसको वापस ना करना था। जब वो घर पे आके लगातार मांग रहा था, एक राय होकर इसमें उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसके शव को जो है टंकी में छिपा दिया गया, कंटेनर में छिपा दिया गया, जिससे कि अगले दिन जब वो यहाँ से जाएं कब्र छोड़कर तो उसको कहीं ना कहीं बॉडी को आगे डिस्पोज कर दें जिससे पता ना चले। लेकिन उनकी यह जो षड्यंत्र था इसमें कामयाब नहीं हो पाए और किसी कारणों से 2 दिन तक शव जो है वहीं पर रह गया। और जब वो गाड़ी से ले जाने लगे तो शव से जो ब्लड और जो अन्य चीज़ें आई उसके आधार पर वो डर के मारे उसको छोड़कर चले गए। तो इसके बाद पूछताछ में सब चीज़ें आई कि पैसे वापस ना करने पड़े जो विक्टिम से लिए गए थे, जो मृतक था। इस कारण से एक राय होकर मारा गया। इसमें 3 लोग इसमें जो 4 लोग की गिरफ्तारी हुई, इसमें 3 लोग जो नौशाद, आज़ाद और उसकी मदर है गुलशन है। साथ ही उसका एक छोटा भाई भी है जो नाबालिग है, इस कारण से उसका नाम नहीं बताया जा रहा है। और मृतक से जो पैसे लिए गए थे जो उसमें से 1,10,000 रुपये बरामद भी हो गए हैं। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो पूरे घटनाक्रम से जो कनेक्टेड हुए हैं। अकाउंट्स की डिटेल से भी पता चला है कि किस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ था। तो समस्त घटनाक्रम का पर्दाफाश हो चुकी। सनसनीखेज वारदात थी। एक पहाड़ के युवक जो यहाँ पर नौकरी कर रहा था उसके साथ एक सनसनीखेज घटना हो गई थी और उसको मार दिया गया था। साथ ही साथ जो मृतक जो अभियुक्त लोग थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल किसी को पता नहीं थी, लेकिन समस्त टीम ने 48 घंटे लगातार मेहनत करके इसका अनावरण किया है और इस कारण जो है क्षेत्र और जो इस तरह का सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ है। हाँ, देखिए, इसमें मेरी तरफ से 25,000 का इनाम जो मेरी तरफ से है वो मैं टीम को इसमें दूंगा। अच्छा जी, 1 मिनट साहब।